हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसकी कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी एनर्जीज़ को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये कलेक्टिव की रीडिंग होती है तो एनर्जीज़ भी कलेक्टिव्स की ही कार्ड्स में आती हैं। तो आपने आपको वो सारी एनर्जीज़ में ओवर फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, एक डाउनलोड है वो ये कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपनी पास्ट की इमोशनल एनर्जी में थोड़े स्टक हैं, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऑल्दो वो जानते हैं कि क्या हुआ है पास्ट में, क्या सही है और क्या गलत है, मगर उनको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आ रही है। उनके दिल और दिमाग की जंग चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगी उनके लाइफ में कोई इस तरह के पर्सन हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है, जो जिनके साथ आप तो रहना चाहते हैं और मगर वो आपको एज एन ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, शायद सुनकर आपको अच्छा ना लगे, मगर आई हैव टू कन्वे द रियलिटी ऑफ द थिंग्स। द रियलिटी इज़ देयर कि जो वो पर्सन है आपकी लाइफ में, जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तो वो आपके पास आते हैं, आपको यूज़ करते हैं और चले जाते हैं। इस तरह की एनर्जी पास्ट रीडिंग में भी आई है, मगर आज ये स्ट्रांगली आ रही थी तो मुझे इस पर रीडिंग फिर से करने के लिए इंट्यूशन हुआ। तो मैं आज ये देखना चाह रही हूँ कि इसके दिल और दिमाग की इस जंग में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे कलेक्टिव के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आप उनको इस दिल और दिमाग की जंग में क्या गाइड करना चाहते हैं। इमोशनल डिसबैलेंस। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ही 8 की एनर्जी है। ये एनर्जी आपको बता रही है कि आप जहाँ स्टक हैं और जो लग रहा है कि चीज़ें आपकी हैं मगर वो आपकी हैं नहीं, तो आपको ऑनेस्टली बता दें कि वो आपकी चीज़ नहीं है जिसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो चीज़ें जा चुकी हैं और जो चीज़ आपके पास है आप उधर देख नहीं रहे हैं। कल भी मैंने बताया था अपने सराउंडिंग में देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब हैं। तो आपको अपनी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी पर्सन चाहिए, जिस तरह की एनर्जी का पर्सन चाहिए, वो आपकी सराउंडिंग में ही है, मगर आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो आप अपने ही धुन में आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि आप आंखें खोल नहीं रहे हैं, अपने दिल और दिमाग की जंग में चल रहे हैं। यूनिवर्स वही करती है जो आपके लिए सही है। वो एनर्जी जिसको आप, कोई मेरे व्यूअर्स उसको ट्विन फ्लेम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मेरे व्यूअर्स उसको कार्मिक समझ रहे हैं। पेन में तो हैं, निकलना भी चाहते हैं, चेंज भी करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आया है कि जिस रिलेशन को आप अतीत से वर्तमान में पुल करना चाहते हैं उसकी डेथ हो चुकी है, वो आपके लिए नहीं है। वो एक आपकी लाइफ में एक लेसन के लिए आई थी या आया था, वो एक ट्रिगर देने के लिए आपको आया था। अभी जो आपको जो लाइफ पर्पस मिल चुका है, उस पर्पस पे काम कीजिए, आपका वो काम है। अगर आपने उसको आपको इससे रिलेटेड सारे इंट्यूशंस भी दिए जा रहे हैं, आपके सराउंडिंग में ही सिग्नल्स हैं। आपका दिल दुख रहा है तो यूनिवर्स बता रही है कि आपको दर्द में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपका क्या लाइफ पर्पस है, इसके सारे रास्ते, सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं। इससे रिलेटेड आपने लाइफ में नॉलेजेस भी लिए हैं, फिर भी आप अपने आप को अतीत के उस इमोशनल पार्ट में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपको अतीत में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पार्ट जो आप खींच रहे हैं उसकी डेथ हो चुकी है, तो प्लीज़ लेट द थिंग्स गो। वो नहीं है, वो आपके लिए थी ही नहीं। वो एक लेसन के लिए आपकी लाइफ में आई थी और वो चली गई है।
तो उसको फिर से अपने लाइफ में पुल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने थर्ड आई चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मूलाधार चक्र की एनर्जी आपकी बैलेंस हो चुकी है और थर्ड आई चक्र की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और उसकी बैलेंसिंग के लिए आपके पितृ जो हैं, 2 एंसेस्टर्स जो हैं, वो ऑलरेडी आपके लिए हेल्पिंग हैंड में अवेलेबल हैं। आप उनको कॉल कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और जो ये इमोशनल जंग जो हो रही है आपके जीवन में, उससे वो आपको बाहर निकालेंगे। और आप, जैसा कि कल की रीडिंग में था, आपको जो इंट्यूशंस हो रहे हैं, सो प्लीज़ बी ऑन योर इंट्यूशंस। इंट्यूशन आपकी गलत नहीं है, आपकी अंतरात्मा जो आपको बता रही है वो बिल्कुल ही सही है। उस पे चलिए, डू हार्ड वर्क, अपने काम पे फोकस कीजिए। आपने जो अपनी लाइफ में लाइफ पर्पस के रूप में जिस चीज़ पर टारगेट किया है, उस पर काम कीजिए। अपने ध्यान को हटाइए जो बार बार अतीत में आपको खींच रही हैं, और अपने आप को काम पर फोकस कीजिए। अपने काम में अपने आप को पूरी तरीके से डालिए, और यही वो चीज़ है जो आपको आपके पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकालेगी। अगेन जगलिंग, जिस पार्ट में डेथ हो चुकी है उसी पार्ट में जंग में, जो चीज़ें जा चुकी हैं उसी के होने और नहीं होने के इल्यूज़न में आप फंसे हुए हैं। ये कम्प्लीटली क्लियर है फ्रेंड्स कि वो चीज़ जा चुकी है, और जो चीज़ जा चुकी है वो आपकी नहीं थी। आप उसको ज़बरदस्ती पुल नहीं कर सकते। आपको जिस डिसीज़न को लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपको सही डायरेक्शन लेने में, सही ऑप्शन को ऑप्ट करने में मदद करें। आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, कौन सी राह आपको पकड़नी है इसमें वो आपकी मदद करें, आपको डायरेक्शन दें, और आप राइट डायरेक्शन को पकड़ें। आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनें, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है, आप जानते हैं। लेकिन वो इमोशन का ऐसा प्याला है जो डेथ हो चुकी है, उसकी ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से, मगर फिर भी आप उसको ना अपनी यादों में, अपने एहसास में ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मत कीजिए। जो चीज़ें जा चुकी हैं वो जा चुकी हैं, दैट विल नेवर कम बैक। और अगर वो बैक हुई, ब्लाइंड नहीं होना है, आप ब्लाइंड हो रहे हैं, और ब्लाइंड होकर इमोशनल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है। आप अपनी आँख की पट्टी उतारिए और अपने इमोशन को बैलेंस करते हुए लाइफ के डिसीजंस लीजिए। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, मगर जब इमोशन की बात आती है तो आप इमोशनल पार्ट में थोड़े डिसबैलेंस होते हैं। अपनी इस एनर्जी में रहते हुए हर वो सच्चाई जो आपको पता है, जो आप जानते हैं, उस पर काम कीजिए और तब डिसीजन लीजिए। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है फ्रेंड्स। आपको ये कन्फ्यूज़न इसीलिए रहा है क्योंकि आप पर नेगेटिव स्पेल उस थर्ड पर्सन की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी यादों में से आप नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनसे निकलने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, और आप अपने एंसेस्टर्स, जो आपके वेल विशर्स एंसेस्टर्स हैं, उनसे प्रेयर कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। आप उस एनर्जी से ज़रूर बाहर आएंगे। ये एनर्जी ही आपको पुल कर रही है, इल्यूज़न क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। आपको इस इल्यूज़न में नहीं रहना है। अपने टारगेट पर फोकस कीजिए और अपने डिसीज़न को लीजिए। आपको कोई ये बताए कि रास्ता कौन लेना है, जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कि आपको रास्ता कौन लेना है, आपको कहाँ जाना है, ज़िंदगी में आपको क्या अचीव करना है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको यूनिवर्स के लिए करना है, इस लाइफ में आपका क्या लाइफ पर्पस है, आपको क्या काम करना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। आपकी लाइफ में जो उलझन है इमोशनल ग्राउंड पर, पास्ट और प्रेजेंट में जो आप फंसे हुए हैं, उससे ये निकलने में मेरी ये रीडिंग आपको थोड़ी हेल्प करेगी। और सिंपल और स्ट्रेट लहज़ों में ये कहूँगी कि आप अपने विजडम से, अपने स्पिरिचुअलिटी से
डिसीज़न लीजिए, आप सही पाथ पर हैं। आप अपने आप को कष्ट मत दीजिए और आप जो भी आपका लाइफ पर्पस दिया गया है उस पर काम करते रहिए, आगे बढ़िए। जो पेन आप अतीत की एनर्जी में बेयर कर रहे हैं वो एक नेगेटिव एनर्जी है, वो खुद ब खुद छटती चली जाएगी जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में 100% इन करेंगे। आप बीच बीच में इन आउट कर रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी आप पर इम्पैक्ट कर रही है। तो आप नेगेटिव एनर्जी को हम पे अपने इम्पैक्ट को रोकना चाहते हैं तो फुल पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और अपना काम करते रहिए। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं वो ट्विन फ्लेम हो सकता है या कुछ मेरा उसके साथ रिलेशन हो सकता है या हो सकती है, ऐसा नहीं है। दैट पार्ट इज़ ओवर नाउ, सो मूव इन योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।